आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग ये वाला और ये वाला, ठीक, इसका क्षेत्रफल बताना है। और इसमें पी क्यू जो है 24 सेंटीमीटर है, पी क्यू 24 सेंटीमीटर और पी आर 7 सेंटीमीटर है, ठीक, तथा वो वृत्त का केंद्र है, वो जो है वृत्त का केंद्र है। तो करना क्या है हमें, इसका और इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे हमें पहले करना क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक। तो यहाँ पे त्रिज्या तो पता है नहीं इसमें, ठीक है नहीं, तो इस त्रिभुज से हमें व्यास निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, व्यास, यानी कि क्यू आर। तो यहाँ पे हमें लिख देना है त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, यही त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक। अब इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 24 है, पी आर कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमें बताना क्या है, ये क्या है, ये कर्ण है, ठीक। ये वाला जो कोण है ये 90 अंश रहेगा, यानी कि जो अर्धवृत्त में जो मतलब बना होता है त्रिभुज यानी कि कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, ये वाला कोण, ठीक, ये 90 अंश होता है। अगर ये वाला कोण यहाँ पे रहेगा, मतलब ये इसे निकल के इधर जाए तब भी 90 रहेगा, इधर से इधर निकल जाए 90 रहेगा, ठीक। तो ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण, ठीक। और ये क्या है, और ये आधार। तो देखा जाए इसमें क्यू आर स्क्वायर बराबर, ठीक, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, पी आर कितना 7 स्क्वायर, और यहाँ पे पी क्यू कितना 24 स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू आर बराबर स्क्वायर हटा देना है और यहाँ पे रूट के अंदर कर देना है 49 और प्लस कितना 576, ठीक। 7 स्क्वायर का मतलब 49, 24 स्क्वायर का मतलब 576। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर बराबर कितना √ 625, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू आर बराबर कितना 25, ठीक। क्यू आर यानी कि ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का ये क्या है डी, ठीक, क्या है डी। तो यहाँ पे आर बराबर कितना आएगा 25/2, ठीक, सेंटीमीटर। डी बराबर कितना 25। तो यहाँ पे जो इसका त्रिज्या है ये कितना है 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल, किसका, छायांकित का। तो करना क्या है, हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है, घटा देना है, किससे, अर्धवृत्त से। तो हमें लिख देना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का लिखना है इसमें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ये माइनस है, ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये घटा देना है, ठीक। अर्धवृत्त से पी क्यू आर का क्षेत्रफल घटा देना है। अब जो बचेगा वो क्या है, छायांकित। तो यहाँ पे जो अर्धवृत्त है इसके लिए सूत्र का होता है 1/2, ठीक, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का निशान, ये वाला पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है, समकोण है, कितना है, कैसा है, समकोण। तो समकोण के लिए जो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई और ये आधार, ये ऊंचाई, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और गुणे 24, 7 गुणे 24। तो यहाँ पे 2 1 कम 2, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 12, ठीक। और इसमें मान रख दिया जाए इधर 1/2 और यहाँ पे गुणे पाई की जगह 22/7 और गुणे कितना आर स्क्वायर, वृत्त के लिए है 25/2, ठीक, 25/2 और गुणे 25/2, और यहाँ पे माइनस कितना आया
12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ठीक। और यहाँ पे कटेगा कुछ, ये कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 11, ठीक। तो यहाँ पे आएगा 11 और गुणे 625 और बटे 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 और माइनस 84 बटे 1, ठीक। इनको हर समान कर लेना है, ठीक। क्या करना है, हर समान कर लेना है इनका। तो इधर देखा जाए, इनको गुणा कर देना है, किसको, 11 पचे 55 और 11 दूना 6875, ठीक। ये और माइनस 28 का गुणा 84 से 2352 और बटे 28 से कम 28, ठीक। घटा देना है इसमें से, 5 से 2 निकल जाए 3, कितना 3, 7 से 5 2 और यहाँ पे 8 से 3 5 और यहाँ पे 6 से 2 4 और बटे 28। अब देखा जाए कट जाएगा, सेमी स्क्वायर, ठीक। ये यानी कि जो छायांकित है भाग, इसका क्षेत्रफल इतना। प्रश्न दूसरा है, आकृति 20.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। किसका, छायांकित, ये वाला छायांकित भाग है, इसको हमें बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक। और इसमें बताया गया है कि यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, ठीक। यानी कि जो दोनों वृत्त हैं संकेंद्रीय हैं, यानी कि दोनों का केंद्र एक ही है, ठीक। दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, संकेंद्रीय हैं। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या इस वृत्त की 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक। कितना, 14 सेंटीमीटर। तथा कोण AOC 40 अंश है, ठीक। तो करना क्या, हमें छायांकित का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, R1 कितना है इसमें, 7 सेंटीमीटर और R2 कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें करना क्या है, इसका मतलब ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, ठीक। तो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। तो बड़े त्रिज्यखंड से छोटा त्रिज्यखंड घटा देना है, ठीक। इससे जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से, ठीक। तो इसमें हमें करना क्या है, छायांकित का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसमें हमें लिखना है बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। यानी कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना है, ठीक। तो यहाँ पे हमें लिख देना है बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे R2, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा सूत्र थीटा बटे 360 अंश और यहाँ पे पाई R स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे कितना स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, यहाँ पे R की जगह 2, ठीक। ये वाला इसको मान लेते हैं R1 और इसको मानते हैं R2, ठीक। तो माइनस यहाँ पे फिर से थीटा बटे 360 अंश, ठीक। संकेंद्रीय इसलिए सेम रहेंगे और यहाँ पे पाई और यहाँ पे R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख दिया जाए थीटा की जगह 40, ठीक। एक काम और इसमें कर दिया जाए 40 और बटे 360 अंश, ठीक। 40 बटे 360 और यहाँ पे पाई की जगह 22 बटे 7 और यहाँ पे R2 की जगह कितना 14 स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे माइनस यहाँ पे रहेगा कितना 40 बटे 360, ठीक। और 22 बटे 7 और यहाँ पे 7 गुणे 7। कोई समस्या? तो
देखो 0 से 0 काट दिया जाए, 4 एकम 4, 4 नौया 36, यहाँ पे 4 एकम 4 यानी कि 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 नौया 36, 7 से 7 काट दिया जाए, ठीक। और यहाँ पे बचा का इधर 22 गुणे 14 गुणे 14 स्क्वायर लगा है इसलिए 14 गुणे 14 और बटे 9 और गुणे 7 और माइनस यहाँ पे 1/9, 1/9 और गुणे कितना 22 और गुणे 7, ठीक, 22 गुणे 7 और इधर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 दूना 4, 22 दूना 44, 44 और गुणे 14 और बटे 9 और माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 बटे 9, ठीक। तो देखो हर समान है इसमें, ठीक, हर समान है, तो इसमें इनको 14 से 44 को गुणा कर देना है और इनको घटा देना है, ठीक। देखा जाए, गुणा कर दिया जाए, 14 चौको 56, 56 के 6 हासिल 6, ठीक, हासिल 5, फिर 14 चौको 56 और 5 61, 616 और माइनस यहाँ पे कितना 154, 154 हर समान है ना, इसमें हर समान है तो एक बार 9 लिख देना है इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 से 4 2 और 11 से 5 6 और यहाँ पे 5 से 1 5 से 1 462 और बटे 9, देखा जाए 9 से कट रहा है, 6 4 10 2 12, 3 से कट रहा है ये, ठीक। तो 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 3 एकम 3 और 16, 3 बचे 15, 1 बचा 3 चौक 12, ठीक, यानी कि इधर कितना आया 154 बटे 3 सेमी स्क्वायर, ठीक। ये है क्षेत्रफल किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। प्रश्न 3 आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो छायांकित भाग है ये वाला, ठीक, ये छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। यदि ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, BPC और APC ये क्या है, अर्धवृत्त, ठीक, और इनकी जो लंबाई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से, अगर यहाँ से देखा जाए इसे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो देखो ये पूरी लाइन 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त जो है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है फिर 7 सेंटीमीटर, इधर फिर कितना 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें करना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है, क्या करना है, और दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, किससे, वर्ग से, बचा का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही तो। कोई समस्या, तो हमें लिखना क्या है, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पे देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल के लिए सूत्र भुजा स्क्वायर और माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2, 1/, इनसे 2 से गुणा कर दिया जाए, है कि नहीं, है कि ना,
यानी मतलब जो है अर्धवृत्त है ना, कहाँ है अर्धवृत्त, तो इसमें हमें लिख देना है पाई आर स्क्वायर। ठीक, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धवृत्त के लिए है और 2 है इसमें, तो 2 इधर गुणा कर दिया जाए। कोई समस्या? तो यहाँ पे लिख दिया जाए भुजा, भुजा कितना है इसकी 14 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 से 2 काट दिया जाए। ठीक, यहाँ पे कितना है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 और गुणे आर की जगह 7 गुणे 7। ठीक, 14 को 14 से गुणा कर दिया जाए, कितना 196, और माइनस 7 से 7 काट दिया जाए 154। ठीक, कितना आएगा 6 से 4 2, 9 से 5 4, 42 सेमी स्क्वायर, ये आंसर इनका। आखिर 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो छायांकित भाग है ये पूरा छायांकित भाग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि ए, यहाँ पे ए और बी 12 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे ओ है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या इसमें कितनी है आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे जो भुजा है इसकी, किसकी, त्रिभुज की, ए बी समबाहु की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, करना का हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो देखो भाई इसमें जो है अर्ध, यानी कि जो पूरा वृत्त है, ठीक, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है और आपस में जोड़ लेना है। ठीक, और यहाँ पे ये वाला जो है देखो, जो हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, किसका, वृत्त का। ठीक, किसका, वृत्त का। तो देखो इसमें जो त्रिज्य खंड है ना, ये मतलब जो है कॉमन है, ये वाला पार्ट जो है कॉमन है ना, तो अगर हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल वृत्त का, तब इसका भी निकल जाएगा। ठीक, और जब त्रिभुज का निकालेंगे तब फिर इसका क्षेत्रफल इस पार्ट का निकल जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसलिए त्रिज्य खंड का, यानी कि त्रिज्य खंड का ये वाला भाग घटा देना है। क्या करना है, घटा देना, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, वृत्त का निकाल लेना है, आपस में जोड़ देना है और त्रिज्य खंड का घटा देना है। ठीक, बस क्या होएगा, एक्स्ट्रा पार्ट जो है निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें लिखना का है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित का क्षेत्रफल। तो इसमें जो सूत्र लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा, ए बी ओ का क्षेत्रफल, और माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त के लिए जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर और प्लस त्रिभुज ए बी से, त्रिभुज समबाहु है ना, तो समबाहु के लिए जो सूत्र होता है √3/4, और यहाँ पे भुजा स्क्वायर क्या, और माइनस त्रिज्य खंड के लिए जो सूत्र होता है क्या, θ/360, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना रहेगा, 60 अंश रहेगा। कितना रहेगा, कारण क्या है, त्रिभुज समबाहु है। ठीक, तो समबाहु में जो कोण होता है वो कितना होता है 60 अंश। कितना, 60 अंश समबाहु त्रिभुज में। अब इसमें मान रख देना है। क्या करना है, यहाँ पे जो पाई है इसका मान 22/7, आर की जगह कितना 6 गुणे 6, निशान प्लस का। कोई समस्या, यहाँ पे √3/4 और गुणे भुजा कितना इसकी 12, कितना
12 गुणे 12, त्रिभुज की बात हो रही इसमें ना। अब यहाँ पे माइनस, अब त्रिज्य खंड की बात है, तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना आएगा 60, कितना 60 और बटे 360 अंश, और यहाँ पे गुणे 22/7, और यहाँ पे कितना आर स्क्वायर, कितना यहाँ पे 6 स्क्वायर, कितना 6 स्क्वायर। कोई समस्या? अब देखो यहाँ पे इनको काट दिया जाए, कटेगा? यहाँ से कोई नहीं कट रहा है, यहाँ से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, ठीक। यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, ठीक। और यहाँ पे 6 एकम 6 और 6 छंग 36, ठीक। और यहाँ पे 6 से यहाँ पे 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 काटा जाए और स्क्वायर हटा दिया जाए, बचा 6, ठीक। और देखा जाए इसमें क्या बचा, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 132 गुणे 6 और बटे 7 प्लस यहाँ पे 12 3 36 और √3, ठीक, यही तो। और यहाँ पे माइनस, तो इधर कितना बचा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 132/7, 132/7। अब देखो ये सजातीय पद हैं और इसमें √3 लगा है, तो इनको और इनसे घटा देना है, इनसे इनको घटा देना है, इनको साइड में कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, 1 19 और 6 कम 6, 792 और बटे 7, ठीक। हर समान है इसलिए यहाँ से 132 घटा देना है, क्या करना है 132 घटा देना है, ठीक। और प्लस कितना 36 और √3, ठीक। और इसमें घटा दिया जाए और उत्तर लिख दिया जाए, 2 से 2 निकल जाए 0, 9 से 3 6, 7 से 1 और बटे 7 और प्लस 36 और √3, ठीक। सेमी स्क्वायर, ये हुआ आंसर इसका। ABCD, ठीक। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। यानी कि त्रिज्या, ये वाला जो त्रिज्या है यहाँ इसकी पे, इसकी यानी कि जो वृत्त है ये वाला चतुर्थांश 1 सेंटीमीटर, ठीक। ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक, क्या सेंटीमीटर, ठीक। जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक। और यहाँ पे जो व्यास है वृत्त का वो कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें करना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितना, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे r कितना है दोनों के लिए, देखो यहाँ पे d बराबर कितना है, व्यास है, ये व्यास है कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये जो त्रिज्या है वो कितना है 1, r बराबर इसमें 1, ठीक। यानी कि r बराबर फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि जो चतुर्थांश है इनका भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, छायांकित का भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें हमें लिख देना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक। तो इसमें हमें लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा देना है क्या, वर्ग के क्षेत्रफल से क्या घटाना है हमें, ठीक, क्या घटाना है बोलो, वृत्त का, ये वाला जो वृत्त है
वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। और घटाना है, क्या घटाना है इसमें से, और घटाना है जो चतुर्थांश है, कितने चतुर्थ, 4 हैं, तो यहाँ पे 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक। 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये इनका सूत्र बना। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है और इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल और 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देना है। दोनों को घटा देना है, किससे, वर्ग से, ठीक। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, जो सूत्र होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस कितना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा 22/7 और आर कितना 1 गुणे 1, ठीक। और यहाँ पे निशान कौन सा, माइनस का। 4 गुणे फिर चतुर्थांश 1/4, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का 1/4, वृत्त का 1/4, और यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और गुणे 1, ठीक, और गुणे 1। कोई समस्या, यहाँ पे 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और माइनस यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 22/7, क्यों 22 एकम 22 क्या 22/7 ही आएगा, 22/7, ठीक। अब देखो इसमें हर समान है तो इसमें से घटा दिए जाए, हर समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 22 और 22 44, यानी कि 16 माइनस 44/7, यहाँ पे बटे 1 हो जाएगा और 16 7 112 और माइनस 44 एकम 44 और बटे 7 12 से 4 कितना 8 और यहाँ पे 11 है कि नहीं, 10 हो जाएगा, 10 से 4 6 और बटे 7, ठीक, सेमी स्क्वायर।